मुखिया जी धरातल पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। मुखिया जी लोगों को कोई वेतन और भाता की व्यवस्था नहीं हुआ है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि वन नेशन पे वन पेंशन और वन नेशन के तरह ग्राम पंचायत के, चाहे वह पूर्व मुखिया हो, वर्तमान मुखिया हो, सारे लोग को वेतन भाता मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया जी हैं, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ सिद्धांत की बातें होगी, कुछ अधिकार की बातें होगी। जब पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो सकता है, तो जनप्रतिनिधि जो एमपी एमएलए भी हैं और मुखिया जी भी हैं, तो फिर तीनों में फ़र्क क्यों? अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भोजपुर जिला में, संदेश प्रखंड है और पंचायत का नाम है चिल हाउस। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं रीमा देवी जी हैं। हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि जब जनता ने उनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो निश्चित तौर से समाज में हर सुख दुख में उनको शामिल होना ज़रूरी है। ग्राम सभा भी लगता है, उसमें भी शामिल होना ज़रूरी है। कहीं पे जन समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, तो उनमें भी शामिल होना अनिवार्य है। तो हमसे जुड़ रहे हैं पूर्व मुखिया भी हैं, CD शर्मा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है, आपकी पत्नी को, चूँकि आप भी मुखिया रह चुके हैं, तो पूर्व के मुखिया का अनुभव और वर्तमान के मुखिया का भी अनुभव के बारे में भी इनसे बात करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मुखिया जी। आपको चैनल में बहुत बहुत स्वागत जी। अच्छा, ये बताइए कि जब रीमा देवी जी ने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद चूँकि पूर्व में भी आप मुखिया रहे हैं, तो इनका जो कार्यकाल चल रहा है, इनका जो प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? मैं सबसे पहले भूतपूर्व मुखिया हूँ मैं। इसके बाद मेरी पत्नी मुखिया हुई। मुखिया होने के उपरांत सबसे पहले मैं पंचायत भवन जो जर्जर अवस्था में थी, मैंने उसको बहुत ही सुंदर ढंग से सजाकर मैंने बनाने का काम किया। और इसके बाद पूरे पंचायत के हर वार्डों में मैंने अपना कार्य को प्रारंभ किया हूँ। नली गली हुआ, फेवर ब्लॉक हुआ, अन्य तरह के विकास कार्य को मैंने शुरू कर चुका हूँ। बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। अच्छा, रीमा जी के नेतृत्व में कौन सा पहला काम हुआ उनके हस्ताक्षर से? ये जो पंचायत भवन जहाँ हम लोग अभी उपस्थित हैं, यह पंचायत भवन का मैंने जीर्णोद्धार किया और यहीं से हमारी कार्य शुरू हुई। पंचायत में बैठने के लिए पंचायत का जो लोग आते हैं, आम सभा होता है, ग्राम सभा होता है, बहुत समस्याएं थी। सबसे पहले रीमा देवी के द्वारा यह जीर्णोद्धार का काम हुआ। ये काम हुआ। अगर बात कहें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, तो करीब करीब कितने लोगों को दिया गया? क्योंकि पूर्व में आप मुखिया थे, आपके द्वारा जो लिस्ट तैयार किया गया था, इस बार जब रीमा देवी जी बनी तो कितने लोगों को आवास मिला? पूर्व में मैंने करीब करीब दलित पिछड़ों से लेकर अन्य लोगों को मैंने इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास देने का लाभ किया। जब मेरी पत्नी मुखिया से निर्वाचित हुई, तो मैंने 113 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। वे बिना भ्रष्टाचार के, कोई तरह की भ्रष्टाचार मेरे पंचायत में नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में कोई तरह का रिश्वतखोरी मेरे यहाँ नहीं है। हालांकि कई जगह जाते हैं तो कहते हैं कि मुखिया जी ने कमीशन लिया, कोई 10,000 कोई 20,000 इसी तरह से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कई लोगों से भी मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, इस तरह का यहाँ पे नहीं होता है। और आप भी कह रहे हैं कि इस तरह का नहीं होता है। जो देखिए, आप अपने असर से तो कह सकते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा जो कहा जाए उसको मैं सत्य मान सकता हूँ। और लोगों ने कहा है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई काम नहीं होता है और ईमानदारी पूर्वक से काम होता है। तो ये बताइए कि 15वीं वित्त से और सिस्टम से क्या कुछ कार्य हुआ? अभी 15वीं वित्त आयोग से हमने वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 8 में महादलित टोला है, फेवर ब्लॉक बनाने का काम किया। 9 में भी फेवर ब्लॉक बनाने का हम लोग काम किए हैं 15वीं वित्त आयोग से। यह मेरी कार्य बहुत तेज़ी से चल रही है। आपके पंचायत में सरकार भवन बन गया? अभी नहीं बनी है। बिहार के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन होनी चाहिए। उनकी सोच अच्छी है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं है, जो जमीन की उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है। आप लोग चिन्हित करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं करते हैं। सारे जमीन पर अतिक्रमण है, सारे लोग बस चुके हैं। अच्छा, ठीक ना, सारा अतिक्रमण है, सब लोग अपने दखल कब्जा में लिए, इसलिए यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो रही है बिहार सरकार भवन के लिए। जी।
तो इसके लिए आपने सरकार को अवगत करवा चुके हैं? हमने अगवत प्रखंड विकास सीओ साहब हम लोग बात किए, लेकिन सीओ साहब भी ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं ये सब में। क्या उनकी अपनी अनोली मामला है, ये नहीं लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि चलिए, आप पूर्व मुखिया हैं, पूर्व का कार्यकाल और वर्तमान के कार्यकाल में आपको क्या अंतर लगता है? पहले जो सरकार का राशि जो आती थी बहुत ही, हम 2006 से मुखिया थे, 2006 से 16 तक बहुत राशि सरकार का कम था, बहुत कम राशि आता है। लेकिन अब सरकार की राशि कुछ बढ़ कर आ रही है, जिससे बढ़ चढ़कर ही विकास हो रहा है पंचायत बढ़ हो रहा है। लेकिन अंतर मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से मुखिया जी आप पहले थे, ईमानदारी पूर्वक से काम करते थे, अब जो है वेंडर के द्वारा हो रहा है, अंतर क्या हो रहा है आपको? ये से काम में थोड़ा पिछड़ रहा है। यह जो सरकार पहले चेक काटने का मुखिया जी लोग का पावर दिया था, वो अब बंद हो गया है। डोंगल सिस्टम से हुआ है, जो हम लोग मुखिया सारे विरोध किए हैं कि ये डोंगल सिस्टम को सरकार को हटाना चाहिए, वेंडर से हटाना चाहिए। काहे कि कार्य बहुत विलम्ब से होता है, बहुत उसमें सिस्टम है। हाँ, लेकिन वह सिस्टम से, जिसे सरकार का दिशा निर्देश, उस सिस्टम से भी हम लोग चल रहे हैं, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे कि मुद्दे में जो जिस तरह से पूरे भारत में वन नेशन वन पेंशन को लेकर के चर्चा पर चर्चा हो रहा है, तो आप भी पूर्व मुखिया हैं, क्या आपको पेंशन मिलता है जिस तरह से MP MLA को मिलता है? ये बहुत ही अच्छे आपने सवाल किया कि वन नेशन वन पेंशन मिलता है। उसी तरह जैसे विधायक जी लोग 5 बार हार जाते हैं तो उनको 5 पेंशन मिलता है, लेकिन मुखिया जी जो धरातल पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मुखिया जी लोगों को कोई वेतन और भाता की व्यवस्था नहीं हुआ है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि वन नेशन पे वन पेंशन और वन नेशन के तरह ग्राम पंचायत के, चाहे वह पूर्व मुखिया हो, वर्तमान मुखिया हो, सारे लोग को वेतन भाता मिलनी चाहिए जी। तो क्या इसको लेकर के कभी आप लोगों ने मुखिया संघ या मुखिया के द्वारा आप लोग चर्चा पर चर्चा किए, सरकार से कभी जाके मुलाकात किए, ज्ञापन सौंपे? ये मुलाकात तो हम लोग ये मांग नहीं किए, लेकिन अपने मानदेय वगैरह बढ़ाने के लिए मुखिया संघ के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। लेकिन पहले 100 रुपये 500 रुपया था, 500 से कुछ सरकार के द्वारा मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन ये मानदेय बहुत ही कम है। इसको कल्पना करना अच्छी बात नहीं है। कम से कम मुखिया जी लोग को 20,000 25,000 30,000 मंथली मासिक भत्ता होना चाहिए, वार्ड सदस्य को भी होना चाहिए, सारों लोग को होनी चाहिए व्यवस्था। हम सरकार से मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, जो लोग भी हैं, नेशन के पेंशन के तरह हम लोग को भी भत्ता मिले, जिस तरह से MP MLA को मिलता है, जिस तरह से MP और MLA को मिलता है, आपको मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के क्या आप लोग सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे, जो पंचायती राज मंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सौंपने जा रहे हैं। सारे मुखिया जो बिहार के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, सारे लोगों मिलकर हम लोग अपने पेंशन की मांग करेंगे कि हम लोग को मिलना चाहिए सुख सुविधा। अच्छा, राज्य सरकार ने वादा किया था कि सारे मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा, आत्मसुरक्षा को लेकर के लाइसेंस। हाँ, किया गया था, लेकिन यह धरातल पर उतरा नहीं। एक भी मुखिया का कोई भी तरह का लाइसेंस निर्गत जिला पदाधिकारी भोजपुर के द्वारा नहीं किया गया है। सरकार द्वारा आदेश किया गया, फिर क्या हुआ या नहीं मिल रहा है। इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया है। अच्छा, 4 वर्षों का काम बाकी है। 4 वर्षों के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? क्या आप इस पंचायत को चिल्हौस जो पंचायत है, इसको मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में डेवलप करेंगे? हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मेरे पंचायत में जो मूलभूत समस्याएं हैं, पहले उसको हम लोग हल कर देंगे। एक भी पंचायत का गली नली, जो भी गली नली हो हर वार्ड का, सब हम लोग 4 वर्ष के अंदर में उसको बना दें कि जो आम लोगों की असुविधाएं होती है, बरसात के दिनों में जहाँ पानी लग जाता है, उस कहीं भी लगे नहीं, सुंदर और स्वच्छ हमारा पंचायत लगे। ये हमारी सोच है कि जहाँ भी मूलभूत समस्याएं हैं, पहले उसको हम लोग टेकअप किए हैं। जो छोटे छोटी समस्याएं हैं उसको भी हम लोग टेकअप किए हुए हैं कि हमारा पंचायत अच्छा से मॉडल बन जाए, विकास हो जाए। यही हम लोग की सोच है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और अधिकार और सम्मान को लेकर के, जिस तरह से वन नेशन वन पेंशन को लेकर के पूरे देश में चर्चा पर चर्चा हो सकता है, तो उसी तरह से जिस तरह से MP MLA को हर तरह का सुख सुविधा मिलता है, तो फिर मुखिया जी को क्यों नहीं? अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। तो चलते हैं दूसरे पंचायत में
वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और सम्मान को लेकर, अधिकार को लेकर क्या उनका मत है। तमाम बिंदु पर उनसे बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो यह रूरल एरिया में आकर हमसे यह सवाल किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।